गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो पेपर है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के 50% उनको हल करके सही आंसर की आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आया था वो आया था कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था। तो अकबर ने सबसे पहले 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। कब किया था? 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। और जो है इसका 1564 यानी कि पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे का बी सही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ाएं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में 1874 में सिविल सर्विस से हटाया गया था। अतः इसका चौथा ऑप्शन सही है, 1874। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन या ब्राह्मी लिपि की स्क्रिप्ट को उद्वाचित किसने किया था। तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। इसका भी चौथा ऑप्शन सही है। चौथे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन है कि हमें इन वंशों को कूट के अनुसार लगाना है। तो अगर आपको मौर्य वंश और शुंग वंश के बारे में पता होगा तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि मौर्य वंश जो है वो पहले था शुंग वंश के, मतलब राजा बृहदत्त मौर्य को मार करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना था। तो जहाँ पर चौथा पहले होगा उसके बाद में पहला होगा, वही ऑप्शन सही होगा। और ऐसा ऑप्शन दूसरा है, अतः ऑप्शन 2 यानी कि ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 74.04%, 74.04। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए 2000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसका 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से हैं। तो रनिंग वाटर, इसमें पानी बहता है। सी वेव्स मतलब समुद्र की लहरें, इनसे ही पानी बहता है। ग्राउंड वाटर से पानी नहीं बहता है, मतलब मिट्टी को कोई नुकसान नहीं है। तो ए और सी यानी कि इसका ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है। तो आनुवंशिक विविधता पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैव जातियों में विभिन्नता और समुदाय की विभिन्नता और पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नता, ये सभी। ऑप्शन दूसरा इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है। तो रेबीज जो है वो वायरस जनित है। रेबीज जो है वायरस जनित बीमारी है। रेबीज लार्व में इसके वायरस होते हैं जानवरों की, और ये इसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का प्रदर्शन करती है। तो हृदय, हार्ट की गति को नापने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 बार में क्वेश्चन का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अगर हम, तो C12 6, C14 6,
H11, H31 और Cl3517। और ये सब क्या है, ये सब आइसोटॉप, ये समस्थानिक के उदाहरण हैं, अर्थात इसका ऑप्शन 3 सही है। आइसोटॉप यानी कि क्वेश्चन 13 का ऑप्शन 3 सही है। ये सीरीज जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, सीरीज ए के ये सारे ऑप्शन हैं, सीरीज ए के सारे ऑप्शन हैं और मैं इनको हल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 21वां यानी COP21 की बात कर रहा है ये, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ये 2015 में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है 15वें का। ठीक है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा इनकरेक्ट है? तो फॉर्मिक एसिड जो है चींटियों में होता है, ये दूध में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक है 16वें का। आगे बढ़ते हैं, अगले को देखें तो सार्थक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्रारंभ किया गया था और किससे संबंधित है? अब तटीय गश्ती जहाज से संबंधित, ऑफ शोर पेट्रोल शिप से संबंधित है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन हो गया, चौथा ऑप्शन सही। सीरीज ए किसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? सीरीज ए को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग बाकी अपनी सीरीज में मिला लीजिएगा, हम लोग सीरीज ए को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये लक्ष्य है, लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। 18 का पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लिखना है, तो साइमन कमीशन जो है 1927 में आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में। तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर साइमन कमीशन, उसके बाद तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, इसका ऑप्शन 3 सही है 20वें का। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी का आंसर करेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना थी? 17 पॉइंट मतलब 17.57 थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 17.5, तो ऑप्शन 4 ठीक है इसका। 21 में कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है? ये सतलज और काली नदी के बीच में है, तो ऑप्शन 4 इसका भी सही है। आगे बढ़े, हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति किससे संबंधित? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित, पहला ऑप्शन सही है। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता है? तो ये उड़ीसा का जो है एरिया है, ये पूरा चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इसका भी चौथा ऑप्शन सही है 24वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो नॉर्दर्न रेलवे जोन है, तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर रेलवे खंड सबसे बड़ा है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है, तो इसको अभी चूँकि मैंने इसको किया नहीं है, इसको छोड़ दिया है, इसका उत्तर मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा कभी। ठीक है, 27वें क्वेश्चन की बात करें तो गंगा, बहुत सरल क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको काउंट करना था ABCD के क्रम में, जितने भी नंबर पर जौन सा अक्षर आए उसी के हिसाब से लिखना था, तो पहला ऑप्शन इसका सही है 27वें का। 28वें में जो है हम लोगों ने ये बनाया नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये कह रहा है कि ये 8 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ, ठीक है, उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ, इनके बीच में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आएगा 10 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है 29वां, 2:30 पर जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच में 105 डिग्री का कोण बनेगा, तीसरा ऑप्शन 29वें का सही है। और
अब हम इसको देखें तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉगी को पहचानना है। प्रयागराज गंगा नदी प्रयागराज में, अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू। चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जो जल मृदा के साथ बहता है, तो ऐसी मृदा को क्या कहते हैं? जल के साथ बहने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है 31 का। भोज्य और भक्षक के रूप में प्रजातियों का जो संबंध है वो भोजन श्रृंखला या फूड चेन कहलाता है। 32 में का भी ऑप्शन पहला सही है। ठीक है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। कितना है? 200 मेगावाट। इसके द्वारा प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा होती है, तो ये 4800 मेगावाट प्रति घंटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4800 मेगावाट प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत सरल क्वेश्चन था, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन कहाँ पर, ये सर्वप्रथम गोवा ने पूर्ण किया है इसके लक्ष्य को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, थाई पूसम मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिल लोगों का त्यौहार है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। वर्ष 2000, मतलब इसका पहला ऑप्शन सही है 38 का। 39 क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार, तो ये सागीबेन पुस्तक के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 40वां, ये काबुल नदी पर चूंकि सहतूत डैम बनाया गया है और काबुल नदी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी जो है डाउट में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 41 का। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो मद्रास के, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 42 का, 42 का। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 19 की प्रमुख विशेषता जो नहीं थी वो ये थी कि द्वैध शासन, क्योंकि ये 1935 के अंतर्गत लगाया गया था, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 के बाद 43 के बाद 44 क्वेश्चन नंबर है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम, यानी ये चोल शासक था, राजराज प्रथम, इसने ही बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तंजौर के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, अटल नवाचार मिशन, ये संबंधित है उद्यमशीलता के विकास से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया है? तो मध्य प्रदेश में है, ये सही है, चौथा ऑप्शन 46 का। और नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 47 कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 48 का। 49 का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसका भी 4 सही है, ऑप्शन नंबर। और 50 क्वेश्चन 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं, इसका भी चौथा सही है। साथियों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जीएस का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।